नमस्कार, स्वागत है एटीएन वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरीना तुंगखांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 11 जून रविवार को C20 2023 समिट नामसाई अरुणाचल प्रदेश में समापन सत्र के साथ औपचारिक रूप से समाप्त। 13 जून मंगलवार को असम राइफल्स ने विभिन्न सरकारी जागरूकता योजनाओं पर किया व्याख्यान आयोजित। मंगलवार को अरुणाचल भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। मंगलवार को नामसाई विधानसभा क्षेत्र के मत्स्य कृषकों को निःशुल्क मछली बीज वितरित। 14 जून बुधवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुण पॉल ऐप लॉन्च किया। अरुण पॉल सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बुधवार को APWWS ने नाबालिग से छेड़छाड़ की निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग। 16 जून शुक्रवार को खिलाड़ियों ने APP में पर्दों पर नियुक्ति नहीं करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। नामसाई अरुणाचल में C20 शिखर सम्मेलन संगोष्ठी के समापन सत्र में 11 जून को दोपहर में नामसाई में एक सफल संगोष्ठी का औपचारिक समापन हुआ। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मेन विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी ने आज की दुनिया में विविधता और समावेश के सर्वोपरि महत्व पर विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों, विद्वानों और चिकित्सकों के एक विविध समूह को एक साथ लाया। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागी हमारे समाज में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने पर अपने दृष्टिकोण और विचारों को साझा करते हुए प्रेरक चर्चाओं में लगे रहे। समापन सत्र में बोलते हुए मीन ने इस तरह के विचारोत्तेजक कार्यक्रम को आयोजित की सराहना की। संगोष्ठी ने विविधता को गले लगाने और एक समावेशी समाज के लिए सामूहिक रूप से काम करने के महत्व को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता है और उसे महत्व देता है। प्रतिभागियों ने संगोष्ठी के दौरान सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने, समान प्रतिनिधित्व और समावेशी नीतियों के निर्माण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज की। चर्चाओं ने निर्विवाद ताकत पर प्रकाश डाला, जो विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभवों और पृष्ठभूमि को अपनाने में निहित है। समापन सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा, विविधता को पहचानने और उसका जश्न मनाने से हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। मीन ने आगे उल्लेख किया कि C20 जैसे प्लेटफॉर्मों को भी दुनिया भर में आदिवासी समुदायों को एक मंच के तहत लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऐसे मंचों पर लाने से आदिवासी युवाओं में गर्व की भावना पैदा होगी, क्योंकि शिखर सम्मेलन का विषय विविधता, समावेश और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों की वकालत करता है। अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय सदियों से इन 3 सिद्धांतों के प्रति दृढ़ विश्वासी और अभ्यासी रहे हैं और 5G तकनीक के इस युग में भी ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रिवाज, विश्व की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग किया है और G20 देशों के नागरिक समाज संगठनों से इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रिवाज के साथ सहयोग करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऐसे भी प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में खुशी होगी। यह पूरी दुनिया में देसी परंपराओं का सम्मान करने के C20 सिद्धांत के अनुरूप होगा। देशभक्ति को बढ़ावा देने और सरकारी पहलों में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत असम राइफल्स ने हेटमैन गांव में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस आयोजन की शुरुआत हेटमैन ओल सासुम, न्यू सासुम, बारसोतम और रंगहिल के ग्रामीणों के आगमन के साथ हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक व्याख्यान आयोजित किया गया। चाइल्ड केयर और महिला कल्याण पर केंद्रित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करना है। व्याख्यान के बाद एक इंटरैक्टिव सत्र ने ग्रामीणों को अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने और अपने दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया। उपस्थित लोगों ने प्रदान की गई बहुमूल्य जानकारी के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के और आयोजनों की इच्छा व्यक्त की। इस आयोजन में कुल 24 ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जो भविष्य में इसी तरह के आयोजन करने के वादे और विदाई समारोह के साथ संपन्न हुआ। असम राइफल्स सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एक समृद्ध और सूचित समुदाय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
तारटारक राज्य उपाध्यक्ष भाजपा तेची नेचा प्रवक्ता और नीमासांगे सह संयोजक मीडिया विभाग सहित 3 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने राज्य के सभी भारत तिब्बत सीमा चौकियों और सीमावर्ती गांवों में हाल ही में समाप्त हुई सीमा यात्रा के उद्देश्य और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को सभी सीमा चौकियों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रमुख कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के बारे में भी बताया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भारत तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्वास्थ्य, सड़क और संचार के सभी रास्ते उपलब्ध कराते हुए एक जीवंत गांव की स्थापना करके निर्बाध बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। उन्होंने राज्य को नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यसनों से मुक्त करने की पुरजोर वकालत की और कहा कि राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से मुद्दों से निपटने की पहल कर रही है। उन्होंने लोगों और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए राज्य में मेगा बांध के निर्माण पर जोर दिया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश को भविष्य के पर्यटन हॉटस्पॉट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल में पारिस्थितिकी, प्रकृति, धर्म, साहसिक पर्यटन आदि की उच्च क्षमता है। 13 जून 2023 को तिरप जिला प्रशासन के साथ मिलकर मत्स्य विभाग द्वारा नमसंग गांव के पास नामचू नदी पर सरकारी मछली बीज फार्म देवमाली में 13 जून 2023 को नमसंग निर्वाचन क्षेत्र के 31 लाभार्थियों को मुफ्त मछली बीज वितरित किया गया। सुश्री विशाखा यादव एडीसी देवमाली ने वांगफुन लोवांग जेडपीएम देवमाली, साम कोरोक जेडपीएम सोहा, अंचल अधिकारी डॉक्टर बलवान कमलो और मत्स्य विभाग के कर्मचारियों देवमाली और जन नेताओं की उपस्थिति में मछली किसानों को मछली के बीज वितरित किए। सुश्री यादव ने कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त की और स्थानीय विधायक और मंत्री PHED वांकी लोवांग मत्स्य विभाग को आवश्यक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मछली के बीज के मुफ्त वितरण का ऐसा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मछली पालन करने के लिए अधिक किसानों को उत्साहित और प्रोत्साहित करेगा। उनकी आय में वृद्धि जो बदले में उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी। जेडपीएम देवमाली वांगफुन लोवांग और जेडपीएम सोहा साम कोरोक ने मंत्री PHED वांकी लोवांग एडीसी देवमाली और DFDO तिराप का आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से जोश से अपील की कि वे मछली जैसी लाभकारी गतिविधियों में खुद को शामिल करके अपने युवा ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों की ओर मोड़े। उन्होंने कहा कि देवमाली क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। देवमाली और उसके आसपास के इलाकों से आए लाभार्थियों ने मुफ्त मछली बीज वितरण कार्यक्रम के लिए मंत्री एडीसी DFDO के प्रति आभार व्यक्त किया और सभी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया। कानून प्रवर्तन और जनता के बीच संबंध को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभावी पुलिसिंग में नागरिक प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। नागरिकों को सुनने और उनकी चिंताओं को मान्य करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस और समुदाय के बीच एक खुले संवाद के महत्व पर भी बल दिया। 14 जून को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में सिविल सचिवालय से अरुण पोल सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष अरुणाचल पुलिस वाहन न केवल पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से है, बल्कि जनता से बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप से जुड़कर वाहन रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे नागरिक अपने अनुभव और चिंताओं को पुलिस बल के साथ साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुण पोल सेवा वाहन के अलावा अरुण पोल ऐप भी लॉन्च किया। यह व्यापक मोबाइल एप्लीकेशन अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाले विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक आसानी से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्प और टेनेंट वेरिफिकेशन, ट्रैफिक सर्विसेज और लाश रिपोर्ट फाइलिंग जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस उपयोगकर्ता ने अनुकूल ऐप का लॉन्च प्रभावी सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और नागरिकों को सुलभ और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सक्रिय उपाय राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। शुरू की गई पहल न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि पुलिसिंग के लिए एक उत्तरदायी और लोगों ने अनुकूल दृष्टिकोण भी सुनिश्चित करती है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से प्राप्त करने और संबोधित करने से सरकार का लक्ष्य है कि नागरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों में अपना विश्वास और मजबूत करें। एक और उल्लेखनीय लॉन्च ई विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट था, जो अरुणाचल ई सर्विसेज पोर्टल के तहत उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य शासन को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। यह उत्साहजनक है कि 30 विभागों ने पहले ही ई सतर्कता प्रणाली को अपना लिया है, जो सरकारी विभागों से सकारात्मक प्रतिक्रिया का संकेत देता है। ये सामूहिक प्रयास निसंदेह पारदर्शिता में सुधार करेंगे और पूरे राज्य में शासन प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और एक सक्रिय, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इन नई पहलों को शुरू करके सरकार का लक्ष्य का एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो सभी नागरिकों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी APWWS की जीरो शाखा ने असम के तिनसुकिया के आमगुरी गांव में रहने वाले भद्र छेत्री द्वारा एक नाबालिग से छेड़छाड़ की कड़ी निंदा की है, जो लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली में साइलोर जिम का जिम इंस्ट्रक्टर है। APWWS शाखा ने अपराधी की जमानत अर्जी पर नाराजगी व्यक्त की और न्यायपालिका से कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की। APWWS जीरो शाखा ने कहा, हम कानून की अदालत में अपने विश्वास को दोहराते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि अदालत मामले को विवेकपूर्ण तरीके से देखेगी और साथ ही हम जांच अधिकारी और प्रभारी अधिकारी याचुली पुलिस स्टेशन तान्यायुली की सराहना करते हैं अपराधी को गिरफ्तार करने में उसकी तत्काल कार्रवाई के लिए। और 17 जून 2023 को पीड़ित खिलाड़ियों के एक समूह ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए 29 जून 2018 को विज्ञापित अरुणाचल प्रदेश पुलिस APP सिविल में किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान एक खिलाड़ी ने कहा कि गंगा स्थित पुलिस मुख्यालय में 2057 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें 7 पर सब इंस्पेक्टर SI के थे, जिनमें 2 महिला SI के थे, 30 कांस्टेबल, 10 ड्राइवर और 1 रसोइया। खिलाड़ी ने कहा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र PTC में कुल 98 व्यक्तियों को फिर से शारीरिक परीक्षण के लिए चुना गया था। उम्मीदवार ने बताया कि SI पद पहले ही समाप्त हो चुके हैं और बाकी अभी भी लंबित हैं। इसके अलावा PTC में 9 और 10 जून को हुए फिजिकल टेस्ट के आधार पर 36 लोगों का चयन किया गया और 50 से अधिक खिलाड़ियों को स्टाइल गेम्स के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। खिलाड़ियों ने कहा, अब तक 2059 खिलाड़ियों को गृह विभाग के तहत APP सिविल में शामिल किया गया है। खिलाड़ियों ने फिजिकल टेस्ट में अपने डिसेलेक्ट होने के पीछे का कारण जानना चाहा। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ETN वीकली न्यूज़ पर। धन्यवाद।